नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको विल्सन डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। विल्सन डिजीज क्या होता है, किनको होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बात करेंगे। तो पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी विल्सन डिजीज है और आप इससे सफर कर रहे हैं तो कृपया ट्रीटमेंट के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब बात करते हैं विल्सन डिजीज क्या होता है। विल्सन डिजीज में कॉपर अक्यूमुलेट होता है बॉडी में, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर अक्यूमुलेट कैसे होता है, आज हम बात करते हैं कि कॉपर अक्यूमुलेट कैसे होता है। तो पहले मैं बताता हूं, जैसे कि जो बॉडी में कॉपर होता है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है एपोसेलुलोप्लाज्मिन और फिर उसके बाद कॉपर में, सेलुलोप्लाज्मिन देन कॉपर। तो इसमें क्या होगा, आपका जो मैकेनिज्म होता है इस बीमारी में, ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो वो एपोसेलुलोप्लाज्मिन में नहीं बन पाता, फिर सेलुलोप्लाज्मिन में नहीं बनता और कॉपर नहीं बना पाता। तो इसमें क्या होता है, जब हम ब्लड में जांच करेंगे, खून में, तो जो आपका कॉपर होगा, सीरम कॉपर, वो कम होगा। जब हम खून में सेलुलोप्लाज्मिन की जांच करेंगे तो वो भी कम होगा। पर अब हम बात करें ये कॉपर जाता कहाँ है, जो एक्सेस बॉडी में आया वो आपके ऑर्गन में डिपॉजिट हो जाएगा, लीवर में, पैनक्रियाज में, किडनी में, ब्रेन में, तो आपके ऑर्गन में, स्किन में डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये सारा विल्सन डिजीज में होने लगता है। ठीक है, आई में डिपॉजिट होता है। तो अब अगर हम बात करें, अब इसके सिम्टम क्या आएंगे कि भाई डिपॉजिट होने से क्या होगा बॉडी में, कॉपर सीरम में कम होने से क्या होगा। तो कॉपर का क्या रहेगा, जब वो लीवर में एक्यूमुलेट होगा, लीवर में बढ़ेगा। अब ये क्यों बनता है, क्यों एंजाइम डेफिशिएंट होता है, उसका रीजन हम बात करते हैं। उसका रीजन होता है कि यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है ATP7B जीन में, तो इस कारण से होता है। दूसरी चीज, ये 13 नंबर क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। ये विल्सन डिजीज ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में लीवर अफेक्टेड हुआ तो लीवर सिरोसिस कर देगा। लॉन्ग टर्म में लीवर कैंसर का भी चांसेस रहता है। तो लीवर सिरोसिस हुआ तो यहां से पोर्टल वेन जाता है, मैक्सिमम वहां से ब्लड सप्लाई होता है लीवर में, पोर्टल वेन 80%। तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा जब लीवर में सिरोसिस होने लगेगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। तो ईसोफेजियल वेरिसिस होगा तो मुंह से खून की उल्टी आ सकती है। नीचे लेटरिन के रास्ते से प्रेशर वहां पे भी बढ़ेगा तो खून आ सकता है स्टूल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो स्प्लीन में भी डिपोजिशन रहेगा और स्प्लीन पे भी प्रेशर होगा तो स्प्लीनोमेगाली होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। अब लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ने से क्या होता है, लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, लीवर फंक्शन बढ़े हुए आएंगे। उसके अलावा हेमोलिटिक एनीमिया होगा, खून की कमी होने लगेगी, हेमोलिटिक हेमोलाइसिस होगा यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे ब्रेन में अगर डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, ट्रेमर्स आने लगेंगे, हाथ पर कांपने लगेंगे, डिमेंशिया, यादाश्त भूलने लगेंगे, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, पार्किंसन जैसे सिम्टम आने लगेंगे जवानी के अंदर, मतलब बचपने में भी आ सकते हैं, 5 साल से 35 साल के बीच में ये सिम्टम्स आएंगे। उसके अलावा मूवमेंट डिसऑर्डर होगा, अटाक्सिया होगा, चलने फिरने का तकलीफ होगा आपको। तो ये सारे सिम्टम्स बनेंगे आपको विल्सन डिजीज में। उसके अलावा आंखों में काइशर फ्लैशर रिंग डेवलप होगा, विजन इंपेयर्ड होगा, देखने में तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे विल्सन डिजीज के सिम्टम्स रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। किडनी के अंदर टाइप 2 फेलियर रहेगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, बाइकार्ब एक्यूमुलेट होगा, इवन पैराथायरॉयड ग्लैंड में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा, किडनी में स्टोन्स बनने का भी चांसेस रहेगा। और ये सारे सिम्टम्स आएंगे आपको, थका थका, फटीग, स्किन खराब रहेगा, ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। आंखों में आइरिस के पास आपको कैटेरेक्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सनफ्लावर कैटेरेक्ट। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं विल्सन डिजीज के अंदर। अब हम बात करते हैं विल्सन डिजीज में और क्या रहेगा। अगर इसको ट्रीट नहीं करें तो ये फैटल डिजीज है, बहुत जानलेवा बीमारी है, अगर इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं और कैसे डायग्नोस करें। भाई लेबोरेटरी डाटाज मैंने बता दिया, सीरम सेलुलोप्लाज्मिन कम रहेगा, सीरम कॉपर कम रहेगा। उसके अलावा आप लीवर फंक्शन देख सकते हो, बढ़ा हुआ रहेगा, एनीमिया होगा, खून की कमी होने लगेगी आपको, खून
की वॉमिट भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है। फिर मैंने बताया ट्रेमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, हाथ पैर कांपना, रिजिडिटी, स्टिफनेस वगैरह जैसे पार्किंसन में सिम्टम्स आते हैं वो सारे होने लगेंगे। इवन आप कुछ बहकी बहकी बातें भी करने लग सकते हैं इस बीमारी के प्रभाव में आके, आंखों का विजन इम्पेयर्ड हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। किडनी का रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में आप जा सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं, हाइपोपैराथायरोडिज्म हो सकता है। और इसमें 24 आवर यूरिन हम करके देखेंगे कॉपर के लिए, तो वो राइज होता है, मतलब कॉपर एक्सक्रीशन बढ़ा हुआ रहता है, हायर साइड में होता है। इसका जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया जेनेटिक म्यूटेशन है। एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस है वो है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी से हम देखेंगे, आप सोनोग्राफी वगैरह करा के देख सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये अगर जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव है तो ऐसे होगा जैसे फादर मदर में किसी को है, तो बच्चे जो होंगे, एक इन्फेक्टेड हो सकता है विल्सन डिजीज से, 2 कैरियर होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं आएगा और एक अनअफेक्टेड रहेगा जिसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा। तो 25% चांस है, अगर 4 होते हैं तो उसमें से एक को होने का कि विल्सन डिजीज के साथ जन्मे। फैमिली हिस्ट्री है इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस का। हो गया डायग्नोसिस में आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, एमआरआई ब्रेन कर सकते हैं, यूएसजी होल एब्डोमेन करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिम्टोमेटिक क्लिनिकली आप डायग्नोसिस बैठा सकते हैं। लेबोरेटरीकली मैंने बता दिया, एनीमिया वगैरह रहेगा आपको, हेमोलिटिक, लीवर फंक्शन बढ़ जाएंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेस में थोड़ा कम रहता है। उसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले डाइट, लाइफस्टाइल, और इसमें मशरूम्स अवॉइड करने होते हैं, टी कॉफी वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह अवॉइड करनी होती है, सी फूड्स अवॉइड करने होते हैं जिनमें कॉपर कंटेंट ज्यादा होता है। उसके अलावा डाइट मेडिकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म डिपेनिसिलामाइन वगैरह से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना है, ऑलवेज प्रॉपर गाइडेंस में लेना है, क्योंकि हर मेडिकेशन का सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा जिंक का यूज कर सकते हैं हम इस डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। और मोस्टली ये हम चाहें तो जब अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है तो उस समय ही इसका ट्रीटमेंट किया जाए और इसके जो सिम्टम्स हैं उनको कम से कम किया जाए। लास्ट में थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी बीमारी से सफर करते हैं तो सबसे पहले उसका एजुकेशन लें कि वो क्या है, उसके आउटकम्स क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये सारी चीजें समझ लें। उसके बाद फिर डाइट को फॉलो करें। उसके बाद आप लाइफ स्टाइल अपनाएं कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कब योगा करना है, कब योगा नहीं करना है, कौन सी दवाइयां खानी है, क्या नहीं खाना है, तो वो सारी चीजें आपकी होंगी। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।